जय श्री राम। धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण, मां जगदंबा, राष्ट्रमाता राजमाता मां साहेब जिजाऊ, वह राजा जिसने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके निर्भीकता पूर्वक स्वयं को मृत्यु के जबड़ों में झोंक दिया और उन अत्याचारी शासकों की लोह श्रृंखलाओं को तोड़ डाला जिन्होंने सदियों तक हिंदुस्तान पर निरंकुश सत्ता चलाई थी और इस प्रकार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। वह रणभूमि का महान सूर्य और स्वतंत्र का सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वह राजा जिसने मां भारती की रक्षा के लिए 33 कोटि देव देवताओं की सुरक्षा के लिए, हिंदू धर्म के सुरक्षा के लिए अपने रक्त मांस की आहुति भारत मां के चरणों में अर्पण कर दी। वह धर्मवीर और हिंदू धर्म आस्था के रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, वह जिसने सच्चे अर्थों में राष्ट्र के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, स्वयं को राष्ट्र के लिए राख में बदल दिया, वो स्वतंत्रता के नायक विनायक दामोदर सावरकर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसे बोलकर शिव चरित्र का गौरव करने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और इसी प्रकार मैं उन सभी राष्ट्रीय नायकों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को विनम्र अभिवादन करता हूं जिन्होंने इस भारत भूमि और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। भाई और बहनों, हम आज यहां एक विशेष उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। हम आज यहां पर हिंदू सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये हिंदू सम्मेलन किस लिए है? तो ये हिंदू सम्मेलन हिंदू संवाद यानी आपका और हमारा संवाद होना चाहिए, इसीलिए हिंदू सम्मेलन है। हम सोच सकते हैं कि हम विशिष्ट एक उद्देश्य को लेकर यहां पे आए हैं। अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य ही हिंदू राष्ट्र का स्वरूप था। उन्होंने अत्याचारी मुगलों की सत्ता समाप्त कर धर्म आधारित हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, लेकिन बाद में वह व्यवस्था समाप्त हो गई और उसके बाद लगभग 200 वर्षों से भारत ने हिंदू राष्ट्र नहीं देखा है। अब हम फिर से भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में बहुसंख्यक समाज के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति की जाती है। हमारा धर्म सभी को समान न्याय देना सिखाता है और इसीलिए हम जिस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उसमें सभी को समान न्याय मिलेगा। भगवान श्री राम का राम राज्य सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। हजारों वर्षों बाद भी आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। हमारा हिंदू राष्ट्र भी राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित होगा। यह ऐसा राष्ट्र होगा जो श्री राम के आदर्शों का पालन करेगा और जहां अन्याय करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र किस लिए चाहिए? अरे भाइयों बहनों, हिंदू युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस हिंदू राष्ट्र में धर्म के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ कड़े कानून होंगे। धर्मांतरण से प्रभावित लोगों को वापस अपने धर्म में लाने की व्यवस्था होगी। समाज में अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को गलत दृष्टि से देखते हैं। पहले इस विषय पर खुलकर बोलने का साहस नहीं था, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस विषय पर जागरूकता बढ़ रही है। आज देश भर में हिंदू समाज जागरूक हो रहा है और हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आज दुनिया में कई ईसाई, इस्लामी और बौद्ध राष्ट्र है। यहां तक यहूदी समाज का भी अपना राष्ट्र यानी इजराइल है, जबकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है।
अरे राष्ट्र का अर्थ केवल भूमि नहीं होता, बल्कि उसमें संस्कृति, परंपरा, इतिहास, धर्म, साहित्य, कला और राजनीति भी शामिल होती है। आपको पता होगा कि ये जो यहूदी लोग हैं, उनके पास 2000 साल तक ना भूमि थी, ना उनका राष्ट्र था, लेकिन यहूदियों ने अपने मन से राष्ट्र कभी समाप्त नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी संस्कृति, सभ्यता को जीवित रखा और अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। हमें भी हिंदू संस्कारों, भाषा और मूल्य को बचाकर एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। हिंदू राष्ट्र कोई केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सनातन वैदिक धर्म के नियमों पर आधारित एक उत्कृष्ट व्यवस्था है। आज जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो कई लोग उसका विरोध करते हैं। कुछ नेताओं को तो हिंदू शब्द से एलर्जी होती है। कर्नाटक में एक कांग्रेस के धर्मांध नेता थे सतीश जारकिहोली। उन्होंने कहा कि यह हिंदू शब्द हमारा नहीं है, यह फारसी शब्द है और इसका अर्थ बहुत खराब है। अरे ऐसे बयानों से उनके मन में हिंदू शब्द के प्रति द्वेष और अज्ञान दिखाई देता है। अरे वेदों में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक का क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता है। अन्य ग्रंथों में भी हिंदू शब्द का अर्थ बताया गया है, जो अज्ञान और हीनता का त्याग करता है वही हिंदू है। इसी प्रकार जो हीन गुणों को छोड़ देता है वही हिंदू कहलाता है। अरे केवल जन्म से हिंदू होना पर्याप्त नहीं है, कर्म से भी हिंदू होना चाहिए। जो लोग हिंदू शब्द के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, हम सोच रहे कि वो हिंदू है क्या? और कुछ लोग बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग असंवैधानिक है, यह संविधान के खिलाफ है। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। भारत को सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष बाद में बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में सेक्युलर शब्द शुरू में नहीं था, बाद में संशोधन के जरिए उसे जोड़ा गया। यदि संशोधन से सेक्युलर जोड़ा जा सकता है तो भविष्य में बदलाव करके अन्य स्वरूप भी संभव हो सकते हैं और इस अन्य स्वरूप के माध्यम से हिंदू राष्ट्र भी बनाया जा सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र किस लिए चाहिए? अरे भाइयों, हिंदुओं पर हो रहे आघात को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर हम देखेंगे तो कुछ उदाहरणों में महिलाओं की हत्या, तथाकथित लव जिहाद जैसे मामलों का उल्लेख हमारे सबके सामने आने लगा है और समाज में असुरक्षा का माहौल बन गया है। अरे एक श्रद्धा वालकर नाम की हिंदू लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके प्रेमी ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और आधी रात को अलग अलग जगहों पर फेंक कर सबूत मिटाने की कोशिश की। अरे लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना, खुद को हिंदू बताकर झूठे नाम से लड़कियों को धोखा देना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना या बलात्कार करना और बाद में उन्हें मार देना या देह व्यापार में धकेल देना या खाड़ी देशों में बेच देना, ऐसे कई भयावह मामले सामने आ रहे हैं। यह अत्यंत डरावना है। कुछ राज्यों में इस विषय पर मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने भी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने भी हजारों लड़कियां लापता होने की बात कही है। आज देश के कुछ राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानून लागू किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर भी यह प्रक्रिया जारी है। इसी विषय पर आधारित एक नई फिल्म आके गई, केरला स्टोरी, जो हजारों हिंदू युवतियों के जीवन से जुड़ी है। प्रश्न यह नहीं है कि इतनी भयावह घटनाओं के बावजूद क्या हम चुप रहेंगे? क्या हमें अपने परिवार की बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सतर्क नहीं होना चाहिए? अरे कुछ लोग इन घटनाओं पर भी बोलने से बचते हैं। इसके उलट कुछ लोग ऐसे विवाह को स्वीकार्य बताते हैं। अरे क्या चल रहा है इस हमारे देश में? और अब देश भर में मांग उठ रही है कि लव जिहाद विरोधी कानून सख्ती से सख्त लागू किया जाए और इसके साथ ही हलाल जिहाद की भी चर्चा हो रही है। आपको पता होगा कि हलाल जिहाद क्या है?
पहले हलाल की अवधारणा केवल मांस तक सीमित थी, लेकिन अब इसे अन्य उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक्स, दवाइयों आदि तक बढ़ाया गया है। और कई उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र देखा जा सकता है अगर आप जाओगे दुकानों में तो। अरे भाई, भारत में एफएसएसआई है, एफडीए है, ऐसी सरकारी संस्थाएं पहले से ही खाद्य और दवाई गुणवत्ता की जांच करती है, फिर अलग से हलाल प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या है? यह आप सभी को सवाल उठाना चाहिए। और हलाल जिहाद हो रहा है सिर्फ हमारे भारत में। लव जिहाद हुआ, हलाल जिहाद हुआ, अभी उसके बाद हमने देखा जाए तो लैंड जिहाद का भी हमें उस पर सोचना पड़ेगा। उस पर सोचना पड़ेगा सभी हिंदुओं को कि ये लैंड जिहाद भी क्या है। अगर आप देखोगे और सोचोगे तो लैंड जिहाद किस किस माध्यम से हो रहा है। अरे भाइयों, लैंड जिहाद आपने देखा कि वक्फ बोर्ड पे कानून आके गया। वो वक्फ बोर्ड का काम क्या था आपको पता है सबको। अरे ये वक्फ बोर्ड था ऐसा कि उसके माध्यम से जमीन और संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा था। दावा किया गया है कि वक्फ कानून के जरिए घर, दुकान, जमीन आदि पर अधिकार जताया जा सकता है, यहां तक कि सरकारी संपत्ति पर भी। उदाहरण देते हुए मैं कहूंगा कि ऐसे अनेक मंदिरों है, गांव है, उनकी जमीन वक्फ की संपत्ति घोषित की गई थी, इसीलिए वो कानून जरूरी था। अगर हम थोड़ा सा छोटा सा अगर विचार करेंगे तो आज पूरे भारत में हमारी जो भू सेना है उसके पास कम से कम 18 लाख एकड़ जमीन है। उसके बाद भारतीय रेलवे के पास 14 लाख एकड़ जमीन है। और इसके बाद तीसरे स्थान पर सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, 9 से 10 लाख एकड़ जमीन। यदि यह वक्फ कानून रद्द नहीं होता तो भविष्य में भारत की सबसे अधिक भूमि वक्फ बोर्ड के पास होती थी और एक बार फिर बड़े भूभाग में उस पर कब्जा करके वहां पे इस्लामी राष्ट्र बनाने का प्रयास हो सकता था। इसे भारत में चल रहे सबसे बड़ा लैंड जिहाद बताया गया है और इसीलिए ये कानून आया। आपने देखा कि लैंड जिहाद सिर्फ वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं होता है। ये मुसलमान लोग कहां पे भी जाते हैं और मजार बनाते हैं। अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ किले के पास अफजल खान की कब्र के आसपास हुए अवैध निर्माण को महाराष्ट्र सरकार ने हटाया। यदि सत्ता में हिंदू हितों की सरकार हो तो इतिहास पर हुए इस प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं। यह उदाहरण इसी बात को दर्शाता है। सत्ता किस पार्टी की है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह हिंदुओं के हित में है या नहीं। अरे जिस भूमि पर अफजल खान ने माता तुलजा भवानी के मंदिर पर आक्रमण किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किया था, उसी स्थान पर वर्षों से इस्लामी अतिक्रमण था। इसे हटाना आवश्यक था। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर हुए सभी अतिक्रमण तुरंत हटाने चाहिए। सिंहगढ़, लोहगढ़, कुलाबा जैसे किलों पर भी अवैध निर्माण और मजारें बनाई गई है जहां उर्स मेलों का आयोजन होता है। और ये सभी अतिक्रमण छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास और पराक्रम का अपमान है। जब तक इन किलों से सभी अतिक्रमण हट नहीं जाते तब तक लोगों को शांत नहीं बैठना चाहिए। इसके विरोध में सब हिंदू एक हो जाने चाहिए। अगर आप थोड़ा और बारकाई से देखोगे तो भारत को दारुल इस्लाम यानी इस्लामी राष्ट्र बनाने के प्रयास योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। कुछ समय पहले पुलिस को इसके प्रमाण भी मिले थे। बिहार में हुई एक कार्रवाई में कुछ लोगों के पास ऐसे दस्तावेज और योजनाएं मिली जिनमें मार्शल आर्ट्स के नाम पर हथियारों का प्रशिक्षण देने की बात सामने आई। और यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ समूह देश के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं और गांव-गांव में मिनी पाकिस्तान जैसे हालात बन रहे हैं। और यह भी कहा गया कि राजनीतिक स्तर पर मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, जैसे चुनाव घोषणाओं में विशेष सुविधाएं देने की। अंत में निष्कर्ष क्या है? भारत के सामने अब सवाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र का नहीं,
बल्कि इस्लामी राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र का है। इस पे आपको, हम सभी को, हिंदू भाई और बहनों को सोचना पड़ेगा। हमें इस पर सोचना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ानी होगी और हमारे केंद्र सरकार को विनती करनी पड़ेगी। आंदोलन करना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र किस लिए चाहिए? अगर हम देखेंगे जैसे लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, फूड जिहाद, हलाल जिहाद, अभी ये कॉर्पोरेट जिहाद आया। हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्मांतरण हिंदुत्व के सामने एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर लोगों को बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी के 1.5-2 साल में लाखों लोगों का धर्मांतरण किया गया। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जितने चर्च बनाए गए, उससे भी अधिक चर्च ये महामारी के दौरान बनाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनफोल्डिंग वर्ल्ड नामक संस्था के प्रमुख अधिकारी बोल रहे हैं। धर्मांतरण केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हो रहा है। और सिर्फ कॉर्पोरेट क्षेत्र में नहीं, कॉन्वेंट स्कूलों में भी हो रहा है। कुछ मामलों में दबाव डालकर धर्मांतरण करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण लावण्य नाम की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने की घटना भी सामने आई थी। धर्मांतरण की बढ़ती गतिविधियों के कारण आज देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां भारत विरोधी शक्तियां मजबूत हो जाती है। यह अनुभव से स्पष्ट है। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, और उनका यह विचार आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में धर्मांतरित आदिवासी भिल्लस्तान नामक नए राज्य की मांग कर रही है। कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां, पंजाब में खलिस्तान की मांग कर रहे हैं, तमिलनाडु में द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये सभी इसी संदर्भ में देखे जा सकते हैं और इन संभावित खतरों को रोकने के लिए एक कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता है। आज तथाकथित लव जिहाद, हलाल जिहाद, भूमि जिहाद, गो हत्या, मंदिरों का सरकारीकरण आदि के माध्यम से हिंदुओं में विभाजन पैदा कर हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होकर यह संदेश देना चाहिए कि हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। जब तक संसार में सूर्य और चंद्रमा है, तब तक हिंदू धर्म भी रहेगा। हिंदू धर्म को नष्ट करने का संभव ही नहीं है। जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और उसी कार्य में हमें भी सहभागी होना चाहिए। धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें भी संकल्प लेना चाहिए। जाते जाते मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि सूरज ढलने के बाद एक दिया भी अपना कर्तव्य निभाती है, जो अंधेरा कम करती है। भाई और बहनों, अपने जीवन में कम से कम रोज का 1 घंटा धर्म कार्य के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए निकालिए। आने वाला समय बहुत खराब है और इसीलिए हम सब हिंदुओं को